हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक के पिछले भाग में हमने ये सीखा था एक स्टोरी के माध्यम से कि कैसे ब्रूनो और पाब्लो ने पाइपलाइन की शक्ति को समझा और इस बात को समझा कि उनको एक पाइपलाइन बनाने की ज़रूरत है अगर उनको ऐसा इनकम का सोर्स क्रिएट करना है कि जो तब भी पैसा देता रहे उनको कि जब वो काम ना कर पा रहे हों। अब इस बुक के 3 पार्ट में ये बुक डिवाइड है। आज इस वीडियो में हम इसके पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो ये है कि हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। उसका जो पहला चैप्टर है वो ये है कि ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप से सवाल करो, आप बाल्टी ढोने वाले हम्माल हो या फिर एक पाइपलाइन बिल्डर हो। अब आपको इनकम कब मिलती है? जब आप काम करते हो केवल, या फिर आपको तब भी इनकम मिलती है जब आप घूमने जा रखे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि नौकरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको केवल तभी पैसा मिलता है कि जब आप काम करते हो। ये एक टाइम ट्रैप है। आप क्या करते हो, जितना समय आप बेचते हो आपको उतना पैसा मिलता है। जितने समय आपने काम किया उतना ही पैसा आपको मिला, और जब आप काम नहीं करोगे तो आपका पैसा आना भी आपके लिए बंद हो जाएगा। अब ऑथर कहते हैं कि आप ये सोचो कि जिस दिन आप काम नहीं कर पाओगे उस दिन आपके साथ में क्या होगा। क्या आपके पास ऐसा कोई इनकम का सोर्स है कि जो आपके पास इनकम तब भी देता रहे कि जब आप काम ना कर पा रहे हो, जिस दिन आपकी जॉब चली जाए। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जॉब केवल वो है कि जब आप नौकरी करने के लिए जाते हो किसी ऑफिस में। वो भी जॉब है जब आप अपना कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपको 24 आवर रहने की ज़रूरत है, वो भी आपकी जॉब ही है। भले ही उसको आप एक अपना बिजनेस बोल सकते हो, लेकिन वो भी आपका इसी श्रेणी में आप आते हो बाल्टी ढोने वालों की, क्योंकि आप वहाँ पे प्रेजेंट अगर नहीं रहोगे तो आपकी फिर कोई भी इनकम नहीं है। ये इसी कैटेगरी में आता है। तो आपको केवल इस बात पे फोकस नहीं करना है कि मेरी इनकम केवल तभी हो जबकि मैं केवल काम करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम वाले फ्रेम के साथ में ये है कि जब आप टाइम देना बंद कर दोगे, जब आप टाइम बेचना बंद कर दोगे, तो फिर आपकी इनकम कुछ भी नहीं होगी। अब आप पूछिए अपने आप से सवाल, कितने टाइम आप रह सकते हो जब आपकी इनकम होना बंद हो जाए? 3 महीने, 6 महीने, 3 साल? कितनी इनकम है आपके पास? कितनी आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ऐसे पैसे आपके पास हैं? ऑथर कहते हैं कि आपकी जो पाइपलाइन है वो आपको तब भी पैसे देती है जब आप काम नहीं करते हो। आपको अपनी पाइपलाइन बनाने पर फोकस करना चाहिए। दूसरे सोर्स ऑफ इनकम पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ साथ आपको फोकस करना है अपनी एक पाइपलाइन बनाने पे, ताकि वो आपको इनकम दे सके। आप कुछ भी काम करते हो, आप उसको पार्ट टाइम कोई चीज़ आप शुरू कर सकते हो ताकि वहाँ से आपकी इनकम होती रहे। हम मैक्सिमम लोग हम क्या करते हैं ना, हम बस सिर्फ एक सैलरी के भरोसे हम बैठे हुए हैं कि हमारी जो सैलरी मिलती है बस उसमें हम अपना काम चलाते हैं, लेकिन हम साथ में एक पाइपलाइन बनाने पे फोकस नहीं करते हैं कि कैसे हम साथ में कोई इनकम का दूसरा सोर्स क्रिएट करें। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ऐसे हैं जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे जिंदा हैं। आने वाले टाइम पे क्या होगा अगर उनकी इनकम बंद हो जाए? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए, तभी जाके आपका दिमाग जो है ना वो खुलेगा। वास्तव में उस दिन क्या होगा जिस दिन की हमारी इनकम बंद हो जाएगी। तो कहते हैं कि आपकी जो पाइपलाइन है वो आपकी जो है ना वो लाइफ लाइन है। जितनी ज़्यादा आपके पास पाइपलाइन होंगी उतनी लाइफलाइन आपकी लाइफ की आपके पास है। जो चैप्टर 2 है वो ये है कि हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। पैब्लो ने जब ब्रूनो को समझाया तो ब्रूनो भड़क गया पाइपलाइन के विचार से। ब्रूनो उसको समझाने लगा कि यार मेरे पास एक बेहतरीन जॉब है, इतनी अच्छी जॉब मुझे मिलती है, मुझे एक दिन का $1 मिलता है, एक हफ्ते में एक नई जोड़ी जूते में खरीद सकता हूँ, एक महीने में तो मैं एक नई गाय खरीद सकता हूँ। इतनी बढ़िया जॉब मुझे मिल रखी है, तो इतनी बढ़िया जॉब को छोड़ के मैं पाइपलाइन बनाने का काम करूँ? ये तो मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता है जो तुम कह रहे हो यार, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, इसको छोड़ दो, भूल जाओ। हमें साल में हमें 2 बार पेड वैकेशंस हमको मिलती हैं, उसके बावजूद हमें हर वीक छुट्टी मिलती है। ये तो मेरी ड्रीम जॉब है, मैं तो धन्ना सेठ बन गया इस जॉब को लेकर। इतना पैसा मुझे मिल रहा है, किसको मिल रहा है इस गाँव में इतना पैसा, बताओ? और आप देखते हो कि एक टाइम पर वो लग्जरी लाइफ अपनी जो है वो जी रहा होता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उस दिन क्या होगा जिस दिन बाल्टी ढोना बंद हो जाएगा। वो ये दूरदृष्टि नहीं सोच पाता है। तो ऑथर यहाँ पर एक स्टोरी बताते हैं कि एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को लेकर डे केयर जा रहा था। तो उनकी बेटी ने जो किया ना, वो उनका जो स्टेथोस्कोप था डॉक्टर का, वो अपने गले में ऐसे करती है, लपेटती है वो, और उसको माइक की तरह यूज़ करने लगती है। डॉक्टर सोचता है कि यार मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पे चलना चाहती है, एक डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, वो लड़की उसको पकड़ के ऐसे माइक की तरह यूज़ करके बोलती है कि हेलो, मैकडोनाल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ?
क्योंकि उस लड़की ने वो इतनी बार मैकडोनल्ड गई थी कि उसने ये समझ लिया कि यही जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वही चीज़ लड़की ने जो है वो सीखी, जितनी ज़्यादा बार उसने वो चीज़ देखी मैकडी में, वही चीज़ उसने सीख ली। और कहते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, जो हम अपनी लाइफ के चारों तरफ मैक्सिमम देखते हैं, हमने बचपन से यही चीज़ देखी है, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छी पढ़ाई करो और एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। सिर्फ इसी बात पे ही हमने फोकस करना है। तो जो हम देखते हैं वैसे ही हम बेसिकली बन जाते हैं। तो जब भी कोई नया विचार हमारे सामने आता है, उसको एकदम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे गले नहीं उतरता है, बिल्कुल एकदम नया। ऑथर यहाँ पर एक चीज़ कहते हैं ना, एक कहावत है कि भाई 1 लाख चूहे गलत नहीं हो सकते। तो वही चीज़ हम कहते हैं कि इतने सारे लोग जब बाल्टी ढो रहे हैं, तो फिर हम बाल्टी ढो के गलती नहीं कर रहे हैं। अमीर होने का एकमात्र तरीका ये है कि आप ज़्यादा बड़ी सैलरी लो। जितनी बड़ी सैलरी आपकी होगी उतने ही आपके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि जितने जो एक कम सैलरी वाला इंसान होगा वो सोचेगा मेरे से ज़्यादा सैलरी वाला जो इंसान है उसकी ज़्यादा बड़ी बाल्टी है, मतलब कि उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमीर है मुझसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितने बड़े लोग होते हैं जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उनके खर्चे भी उसी लेवल के होते हैं। आप अगर 5,000 के या 7,000 के महीने के किराए में रह रहे हो, तो उनका जो किराया होगा, जिसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, उसका किराया 20,000 महीना होगा। आप अगर जो आप घर लोगे, आप अगर मान लिया 10 लाख का घर लोगे, 15 लाख 20 लाख का घर लोगे, तो जो वो है वो घर लेगा 1 करोड़ रुपए का, जिनकी इनकम की बहुत ज़्यादा है। आप अगर अपने घर की EMI पे कर रहे हो 8,000 की, 10,000 की, तो उसकी जो EMI जा रही है वो 70-80 हज़ार रुपये जा रही है। आप अगर कार ले रहे हो 3 लाख की, तो उसकी जो कार है वो कार 14 लाख की है। तो ये इस तरीके से जितनी बड़ी इनकम है, जितनी बड़ी बाल्टी है, ऑथर कहते हैं उतने ही बड़े उनके खर्चे हैं। तो सिर्फ ये सोच लेना कि ज़्यादा बड़ी बाल्टी लेके और मेरी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी या फिर मैं ज़्यादा पैसे बचा लूँगा, मैं अमीर हो जाऊँगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक दूसरे के बारे में हम भ्रम में जी रहे हैं कि दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा अमीर है। ऐसा नहीं है, बस उसकी बाल्टी बड़ी है बस। आखिर में वो भी हमारी ही तरह है, उस पर भी कोई पैसा नहीं बच रहा है आखिर में। तो ऑथर ये कहते हैं कि आप अपने आप से पूछो कि आप किस कैटेगरी में हो। तो ऑथर कहते हैं कि कितनी भी बड़ी बाल्टी क्यों ना हो, आखिर में वो एक दिन सूख जाती है अगर आपने पाइपलाइन बनाने पे ध्यान नहीं दिया तो। लोग सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, जॉब करते हुए वो कुछ नहीं बचाते हैं अपने आगे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, आने वाले सालों के लिए वो कुछ नहीं बचाते हैं। जितना पैसा उनको मिलता है वो सारा पैसा अपने लग्जरी लाइफ पे वो खर्च कर देते हैं और आखिरी में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने जब पैसा कमाया तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन कहाँ वो पैसा गया वो कोई नहीं जानता है। वो खुद भी नहीं जानते हैं कि वो पैसा उनका कहाँ गया। वो लग्जरी लाइफ में उनका पैसा सारा का सारा चला गया है, उनको खुद नहीं पता कि आज उनके पास क्या है। तो ये ऑथर कहते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको जब आपकी ज़िंदगी सही चल रही हो ना, जब आपकी इनकम सही हो रही हो, तो आपको उसी के साथ साथ पैरेलल अपनी एक पाइपलाइन बनाने पे ध्यान देना है। अपना साथ में एक पार्ट टाइम आप बिज़नेस इस टाइप से स्टार्ट कर दो कि ताकि एक समय आने के बाद वो बिज़नेस आपको आपकी फुल टाइम जो जॉब है उससे ज़्यादा आपको पे करने लग जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप सर्च करोगे तो दिमाग का ब्लूटूथ खोलोगे तो बहुत तरीके मिल जाएंगे। ऑथर वही कहते हैं कि पाइपलाइन तब भी काम करती हैं जब आप काम नहीं करोगे, लगातार काम आपके करती हैं। आप बीमार हो जाओ तब भी आपको पैसा देती हैं, आप खेल रहे हो तब भी आपको पैसा दे रही हैं, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रखे हो आपको तब भी पैसा दे रही हैं। ऐसा इनकम सोर्सेज अगर आपके पास हैं, सपोज करो आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसे ले ली कि जहाँ से आपको हर महीने रेंट के रूप में पैसा आ रहा हो, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो काम करने में, आपको हर महीने वहाँ से पैसा आ रहा है। इसी तरीके के और भी तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।